अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण का चुनावी रैलियों में खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार करने वाली बीजेपी आज राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बुरी तरह से फंस गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जिस तरह से तथ्यों के साथ ट्रस्ट पर जमीन घोटाले के आरोप लगाए हैं, उसे देखते हुए वीएचपी के साथ साथ बीजेपी की भी जमकर किरकिरी हो रही है। यही वजह है कि बीजेपी की ओर से साक्षी महाराज ने मोर्चा संभाल लिया। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने साफ तौर पर कह दिया कि जो लोग राम मंदिर की जमीन खरीद पर सवाल उठा रहे हैं, वो पर्ची दिखाकर चंदे का पैसा वापस ले सकते हैं। साक्षी महाराज के इस बयान पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी करारा जवाब दिया। दरअसल जिस तरह से आप सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक पवन पांडे ने अयोध्या जमीन खरीद को लेकर सवाल उठाए हैं, उस पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पहले सपाई नेता पवन पांडे को निशाने पर लेते हुए कहा था, जिस पार्टी के मुखिया ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, वहां पर आज राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। ये बात उन लोगों को हजम नहीं हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय ने भगवान राम के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, इसलिए ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाना सर्वथा निराधार है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने इसके बाद आप सांसद संजय सिंह को जवाब देते हुए कहा, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जो भी चंदा दिया हो तो उसका हिसाब ले सकते हैं, ये रसीद दिखाकर चंदा वापस ले सकते हैं। अखिलेश यादव के जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है, वो भी रसीद दिखाकर चंदा वापस ले सकते हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के इसी बयान पर अब हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने पलटवार करते हुए कहा, साक्षी महाराज जो कुछ भी बोल रही हैं, वो सरकार के दबाव में बोल रही हैं, वो बेचारे मोहरा हैं। पूरे प्रकरण के बाद पूरा तरीके से राजनीति हो रहा है और भाजपा के सांसद साक्षी महाराज ने ये कहा है कि जो लोग चंदा नहीं दिए हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। अगर किसी को आपत्ति है ट्रस्ट से और इस सारे कार्य से तो वो अपना रसीद दिखा के चंदा वापस ले सकते। ऐसा क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, अब तो हम लोग तो हमने तो राम मंदिर का केस लड़ा है और हमारे साथ रमालय ट्रस्ट भी थे, पूज्य शंकराचार्य जी, हमारे साथ धर्मदास जी महाराज है, पक्षकार थे वो भी, हमारे साथ रमेश चंद त्रिपाठी जी थे। तो सवाल हम लोगों ने तो अपनी ज़मीन बेच करके केस को लड़ा। साक्षी महाराज जी क्या कह देंगे, कितना देंगे, किसको किसको देंगे? तो जो साक्षी महाराज एक्चुअल क्या है कि अच्छे संत हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सांसद भी हैं और वो सरकार के दबाव में हैं और दबाव की वजह से उनको बुलवाया जाता है, इस तरह के बयान दिलवाए जाते हैं, हाँ, ताकि साधु संत उनमें आया कि हाँ भाई साधु संत हो गया। तो इसलिए वो मुहरा बेचारे हैं, जबकि वो भी समझ रहे हैं स्थिति की। आप सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो खुद चंपत राय ने इन आरोपों पर जवाब दिया था कि हम पर तो आरोप लगते रहते हैं, हम आरोपों की चिंता नहीं करते। सारी बातें आनी चाहिए, ये आज आई है। दूसरा पहलू, मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूँ, इससे अलावा यहाँ कोई है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहे हैं, हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट के कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। मीटिंग के बारे में आपको सुनना है तो ठीक, नहीं तो आई एम गोइंग। बोलिए। ट्रस्ट पर लग रहे आरोपों का जवाब देने के बजाय आई एम गोइंग कहने वाले चंपत राय को आड़े हाथों लेते हुए स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा, संजय सिंह एक सांसद हैं जो प्रमाण के साथ आरोप लगा रहे हैं। तुम सांसद से बड़े हो क्या? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। भाई हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। संजय सिंह सामने दिखा प्रमाण दे के प्रस्तुत कर रहे हैं और जिस पे आरोप लग रहा है वो करा कि आरोप तो हमें बहुत लगते रहे हैं। अरे हद हो गई। तो ये तो कोई बात हुई नहीं ना, आप कोई आरोप नहीं, प्रमाण से ही तो आरोप लगा रहा है भाई। सिर्फ आरोप ऐसे नहीं, वो कोई एक सम्मानित सांसद है संजय सिंह, वो भी एक पूर्व मंत्री रहे हैं। तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं और
एक आप इस देखो, अयोध्या के एक धोबी की बात सुन करके एक राजा प्रभावित हो जाता है, अपनी माता सीता को कैसे वन भेज देते हैं। तुम एक सांसद बोलता है तो तुम कर रहे हो, ऐसे आरोप तो बहुत लगते रहते हैं। तुम सांसद से बड़े हो क्या? तो आप सांसद से आप हो तो एक संविधान के दायरे में ही ना। एक राज्यसभा का सांसद, एक पूर्व मंत्री और तमाम लोग लगा रहे हैं, प्रमाण सहित लगा रहे हैं, और तुम ऐसे अनदेखा कर रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला, आपका दाल में काला नहीं, पूरा का पूरा दाल काला है। तो इसलिए आपको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए। अगर नैतिकता के आधार पे चंपत राय या जिन पे आरोप लग रहा है वो लोग नहीं दे रहे हैं, तो तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई और कदम उठाते हुए सरकार को इनको बर्खास्त करना चाहिए और इनकी जांच करनी चाहिए। आपको बता दें, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि न्यास क्षेत्र की ओर से की गई 4 जमीन खरीद विवादों में है। विपक्ष के साथ कई साधु संत घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, जबकि राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों का कहना है कि जमीन की खरीद में कोई घोटाला नहीं हुआ। खास बात यह है कि इन चारों जमीनों को राम मंदिर ट्रस्ट ने अपनी भविष्य की योजनाओं के लिए खरीदा है, यानी मौजूदा समय में जिस स्थान पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उससे इन जमीनों का कोई वास्ता नहीं है। ऐसे में जिस तरह से 2 करोड़ की जमीन चंद मिनट में 18.5 करोड़ में खरीदी गई, उसे लेकर ट्रस्ट पर राम मंदिर चंदे का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। बहरहाल इस मामले में आपकी राय क्या है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। स्वामी जी, जिस तरीके से संजय सिंह ने सवाल उठाया, पवन पांडे सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने सवाल उठाया, उनके राम भक्ति को भी ये लोग सवाल उठे, वो लोग प्रभु राम की भक्ति में उनके संजय ऐसा मतलब बता रहे हैं। कौन बता रहा है क्या? ये कि राम भक्ति राम के भक्तों को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। नहीं देखिए ऐसा है, ठीक है, इन द सेंस हर व्यक्ति का जहाँ भ्रष्टाचार होता है आवाज़ उठाने का उसको अधिकार है और उठा सकता है। तो कबीरदास जी ने कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो हम अगर जो सही हैं, बेदाग हैं, तो हमें डर किस बात का? हम उसका फेस करेंगे ना, जवाब देंगे ना। और राम भक्त तो सब है। अब तो इस समय तो राम भक्त, अगर जिसने चंदा दिया वही, वो तो राम भक्त है ही है। लेकिन जो चंदे का घोटाला कर रहा है, जो चंदे को गमन कर रहा है, अगर वास्तव में कर रहा है, तो उसको एक्सपोज करने वाला भी कम राम भक्त नहीं है, वो भी राम भक्त है। तो चाहे संजय सिंह हो, ये चाहे पवन पांडे हो सकता है दूसरे पार्टी से संबंध रखते हो सकते हैं हमारे भी विचार उनसे न मिलते हो, लेकिन हम तो उनको राम भक्त मानेंगे, क्योंकि राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो राम काज के बिना विश्राम नहीं करो। तो जो व्यक्ति इतनी तन्मयता से एक एक चीज़ कागज़ को देख रहा है, अगर जो नहीं बताते तो हमें कैसे पता चलता? करोड़ों राम भक्तों को कैसे पता चलता है कि उनका चंदा कहाँ जा रहा है ना? तो ये तो असली राम का काम किया इन्होंने। तो अगर भगवान राम जी भी, भगवान राम अगर जो है ना, तो भगवान राम जी की पूरी आशीर्वाद इन पे लगेगी, मैं बता रहा हूँ। अब भगवान राम के मंदिर बन रहा है और उसमें अगर ये अनियमितता कर रहे हैं तो घोर पाप में जाएंगे और ये इनको पुण्य मिलेगा। जो लोगों ने इनकी पाप को उजागर करने का काम किया, अगर पाप किया है तो निश्चित रूप से संजय सिंह या वो पांडे, इन लोगों को परमात्मा का, इनको भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा। तो राम तो सबके हैं और सब में राम है। ये कह देना कि जी मैंने पैसा दिया तो ये है, अरे मैंने तो केस लड़ा भाई। आज पूरे देश नहीं, विश्व के राम भक्त खुश हैं, तो हम 4-5 पक्षकार जो हिंदू पक्षकार हैं उनके वजह से है ना। हमने तो ज़मीन बेच के वो किया और हम तो ट्रस्ट में भी नहीं है।